अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी ये फ़्रॉक की कटिंग। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि स्टिचिंग की ना हमें वीडियो शेयर किया करें ताकि हम लोगों को भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आ जाए। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टिचिंग आए, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे हम लोग टेलर्स वगैरह को दे देते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतनी बेसिक स्किल तो होनी चाहिए कि आपको बेसिक कपड़े अपने बच्चों के सिलाई करने आने चाहिए। और गर्मियों में ये होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो घर में पहनने वाले तो आप खुद सी सकते हैं। खैर, ये मैं सीने लगी हूँ जी ज़ैनब फ़ातिमा का फ़्रॉक, और ये मेरे पास ना 4 गज़ के करीब कपड़ा था। पहले मैंने सोचा कि शलवार कमीज़ सी लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कपड़ा ज़ाया हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो अब मैंने सोचा है कि इसकी मैं फ़्रॉक बना लूँ। इसको मैंने श्रिंक किया है। श्रिंक करने के बाद जब भी कपड़ा आप लोगों ने काटना है ना, उसको थोड़ा प्रेस कर लिया करें। उससे ये होता है कि बड़ी नीटनेस आ जाती है हाथ में। यही वजह है कि आप लोग कहते हैं कि आपके कपड़े सिले हुए नीट होते हैं। मैंने किसी से सीखा नहीं है, लेकिन बस ये कि कर करके ना चीज़ें आ गई हैं खुद, और वो मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ इंशाल्लाह ताला ऑन एंड ऑफ शेयर करती रहा करूँगी। अब आपने क्या करना है, कपड़ा पहले श्रिंक कर लिया, उसके बाद इस्त्री कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको काटना है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़्रॉक लिया है फ़ातिमा का, और ये भी मैंने अभी सिया था, जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कंप्लीट इसकी लुक। तो अभी इस पर बटन लगाने वाले बस रह गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसकी मेजरमेंट ले लूँ, क्योंकि जो पुराने फ्रॉक्स थे वो सारे तो कुछ छोटे हो गए, कुछ साइजेस डिफरेंट हो जाते हैं, हर साल बच्चों ने बढ़ना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर अभी जो रिसेंटली फ़्रॉक सिया है उसकी मेजरमेंट ले लेती हूँ, और आपको भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। तो करना आपने क्या होता है, सबसे पहले आप कपड़े को डबल लाइक फोल्ड एक 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 साइड से फ़ोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। पूरा एक कपड़ा होता है रेक्टेंगल शेप में, आप उसको फ़ोल्ड करके इस तरह रख लेंगे। सबसे पहले मैंने निकालनी है इसके लिए अपर बॉडी, ठीक है। तो अपर बॉडी यहाँ पर है तकरीबन 10.5 के करीब, ठीक है। और मैं तकरीबन 12 इंच ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि 12 इंच इसलिए लेना है कि हमने सिलाई और कटाई का थोड़ा बहुत मार्जिन रखना होता है। एग्जैक्ट अगर आप हू बहू काटेंगे ना, तो आपकी जो भी चीज़ सी रहे हैं वो छोटी रह जाएगी, इसलिए हमेशा सिलाई का मार्जिन रखते होते हैं। उसके बाद इसकी वर्थ मैंने जो है मैयर की है वो है 13 इंच। तो हम तो ये टोटल कपड़ा जो है ना, ये मैं मैयर कर रही हूँ, तो ये 17 इंच था। तो मैं सारा ले लूँगी, क्योंकि इन साइड अगर ज़्यादा भी आ जाए तो खैर होती है। और अगर आप चाहते हैं कि एक सीज़न आप सी लें, उसको नेक्स्ट सीज़न भी पहनाएं थोड़ा सा खोल कर उसको, तो फिर आप इसमें मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैंने एक साइड पे चौक से निशान लगा दिया था, अब मैं दूसरी साइड पे भी 12 इंच का निशान लगा रही हूँ, ताकि एक जैसी कटिंग आए। आप थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा सकते हैं, या स्केल की मदद से एक लाइन भी लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि कटिंग बिल्कुल सीधी आती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती। ये हमारा अपर पार्ट जो है ना ड्रेस का, वो कट गया है, ठीक है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड से देखिए बंद है, अब मैं इसको खोल लूँगी तो ये फ्रंट और बैक निकल आएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये नहीं आप सेंटर से काट दें तो आपके 2 हिस्से ही हो, 4 हिस्से हो जाएं। तो इसलिए आपने सिर्फ 2 हिस्से इसके करने हैं। किसी भी बड़ी भी कमीज़ हो या छोटी कमीज़ हो, हम 2 हिस्से दरमियान से करते हैं। दरमियान में क्रीज़ वाली साइड आ जाती है, जो आपको नीचे वाली साइड पे नज़र आ रही है, और ऊपर वाली साइड पे जो है वो चारों हिस्से खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर वाला पार्ट कट गया है। अब हमने नीचे वाला पार्ट काटना है। अभी मैंने उसके कंधे शंधे इसलिए नहीं काटे, क्योंकि मैंने उस पर लेस और प्लेट्स डालनी है, दैट्स वाई। वो डालने के बाद क्योंकि कपड़ा छोटा हो जाता है, फिर हम इसके कंधे शंधे की कटाई करेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट ले लेंगे, तो वो है तकरीबन 19.5, जो नीचे वाली योक आप कह लें या वट एवर उसको कह लें, तो वो 19.5 है। तो हम यहाँ पर तकरीबन मैं 22 इंच के करीब लूँगी, क्योंकि मुझे फ़्रॉक थोड़ा ना लंबा चाहिए, और मैं अंदर वाली साइड पे थोड़ा लंबा उसको स्टिच कर दूँगी। नेक्स्ट सीज़न अगर मुझसे हो सका तो मैं उसको खोल कर, अगर बच्चों का कद जैसे बढ़ जाता है ना, तो हम उसको फिर बारीक सी सिलाई भी लगा सकते हैं। अभी मैं छोटा छोटा उसको स्टिच करूँगी, नेक्स्ट ईयर हम उसको खोल के थोड़ा बच्चे के साइज़ का बना सकते हैं। तो ऐसे आपके कपड़े जो है ना वो 2 सीज़न बड़े अच्छे से चल जाएंगे। हालांकि बच्चे जो है ना बढ़ते रहते हैं। अब मैंने 2 इसके हिस्से काट लिए, जो मैंने आपको निशान लगाया था 22 इंच का, उसको मैंने पकड़ कर दूसरी साइड पे भी लाइक एक और उतना कपड़ा ले लिया, और फ्रंट जो दरमियान से मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, फ्रंट और बैक को। तो ये हमारा नीचे का पार्ट निकल आया। अब हम शर्ट के लिए ना स्लीव्स काट लेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने दोनों फ़्रॉक की ऊपर वाली चीज़ें और नीचे वाली बॉडी
वो काट ली हैं। अब मुझे ये इतना सा कपड़ा बचा है दोनों फ़्रॉक में से, तो मैं यहाँ पर काटने लगी हूँ स्लीव्स। अच्छा, ये जो फ़्रॉक की कटिंग है ना, ये मेरी तो बेटियाँ एक 7 ईयर्स की भी हो जाएगी और एक 8 ईयर्स की हो जाएगी, तो मैंने उस हिसाब से काटा है। तो आप भी उस हिसाब से काट सकते हैं जितनी आपकी बच्चियाँ हैं। चाहे इस सेम पैटर्न यही होता है, चाहे आपका छोटी बच्ची है, चाहे न्यू बॉर्न है, चाहे 10 ईयर्स की है, यही पैटर्न होता है जो कटिंग करने का है ना, और स्टिचिंग का भी यही पैटर्न होता है। बस ये कि आपने थोड़ा सा उसको अपनी बच्ची के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा लाइक लंबा और चौड़ा कर लेना है, बाकी कोई ऐसा डिफरेंट चीज़ नहीं है। 5 इंच का मैं कंधा रखूँगी, तो 5 इंच का मैंने यहाँ से कपड़ा की थोड़ा सा 5 इंच से बढ़ाकर मैंने लिया है, क्योंकि कुछ सिलाई में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। जो कंधे की कटाई होती है ये थोड़ी सी ना गोल सी शेप में होती है, इस तरह करके, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह कटिंग कर देंगे, ताकि आपको पता है कि बाजू की शेप जो है ना वो इस तरह होती है। और दरमियान से मैं इसको हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। ये मैंने 4 स्लीव्स इकट्ठे ही काट लिए हैं ज़ैनब के भी, लाइक 2 ज़ैनब के स्लीव्स, 2 फातिमा के, ठीक है। तो ये 4 कपड़े हैं, आप इस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा बचा पड़ा था उसमें से मैंने ये 2 गले काट लिए हैं, एक ज़ैनब के फ़्रॉक के लिए, एक फ़ातिमा के फ़्रॉक के लिए, और ऊपर मैंने मगज़ियों के लिए कपड़ा भी काट लिया है, क्योंकि ये काम सारे मैं कटिंग के दौरान करती हूँ। फिर बैठ के आराम से इंसान स्टिचिंग करता रहता है, बार बार इंसान को उठना नहीं पड़ता। तो अब जो है फ़ातिमा का ड्रेस सीना स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर लेसेस, और जो प्लेट वगैरह मैंने डालनी है वो, उसके बाद हम गला बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले गला बना लें तो फिर लेस आप छुपा नहीं सकते, ऐसे गुम सिलाई हो जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, उसको एक दफ़ा फ़ोल्ड करके उसको मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्रीज़ बना ली है, ठीक है। क्रीज़ इसलिए मैंने बनाई है, जहाँ जहाँ मैंने प्लेट डालनी है एक एक उसका निशान है, और साथ में मैं सेंटर में जहाँ जहाँ मुझे लेस लगानी थी मैंने उसकी भी जगह छोड़ ली है। यहाँ पर जैसे मैंने एक लेस लगानी है, ठीक है, ये वाली, तो उसके साइज़ के हिसाब से हम इसकी जगह रख लेंगे, तो यहाँ तक लेस आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी प्लेट्स वगैरह डाल सकते हैं। और फिर मुझे जो आपको यहाँ पर बड़ी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर भी एक एक लेस लगानी है, और फिर आगे मैं एक एक और जो आपको नज़र आ रही है ये वाली लाइन, यहाँ पर प्लेट डालूँगी, ठीक है। करना मैंने ऐसे ही था, लेकिन मसला ये हुआ कि कपड़ा मेरे पास थोड़ा कम था। मुझे लग रहा था कि ये जो है ना विड्थ ऊपर वाली पार्ट की वो कम हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने प्लेट्स कम कर ली थी, लेकिन लेस मैंने उतनी ही लगाई जितनी मुझे लगानी थी। तो आप इस तरह अगर निशान लगा लेना, तो एक तो दोनों साइड पे इक्वल निशान आते हैं, दूसरा ये कि आपका काम आसान हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ जी आपने बैठकर आप प्लेट्स लगानी है, लेस लगानी है। तो आपका ना काफ़ी काम एक तो नफासत के साथ होता है, दूसरा ये कि फिर आपको बार बार उठना नहीं पड़ता, बार बार मैयर नहीं करना पड़ता। तो सिलाई जब भी आपने करनी है ना, कटिंग के बाद आपने ये छोटे छोटे अपने सारे काम कर लेने, इससे ये कि आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर सेंटर में मैंने एक लेस लगानी है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे करके लगाऊंगी, मार्जिन रख लेंगे ना कि ऊपर गला कितना होना चाहिए। उसके बाद फिर प्लेट्स डालूंगी और साइड पे लेसेस लगाऊंगी। तो इस तरह करके मैं बॉडी तैयार करके फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह की है। अभी मैंने आपको बस एक रफली आइडिया दे दिया है, उसके बाद हम फिर आपको मैं फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक। आपने देखा कि मैंने पहले लेस लगा ली थी, प्लेट्स मैंने डालनी थी, लेकिन वही मुझे कपड़ा कम लग रहा था, इस तरह ज़्यादा श्रिंक सा हो जाना था कपड़ा, दैट्स वाई मैंने साइड्स पे एक एक प्लेट डाल दी, और फ्रंट पे एक लेस लगा दी है, साइडों पे थोड़ी सी लेसेस लगा दी। उसके बाद मैंने गला पेस्ट किया, उसके बाद मैंने कंधे की कटाई कर ली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साइड में ना बड़ा ही कम मार्जिन बचा है। तो खैर, लेकिन बच्ची का फ़्रॉक है, बन जाएगा। कोई बड़ेगा होता तो फिर मसला हो सकता था। अब मैं जब ज़ैनब का बनाऊंगी ना, तो मैं ज़ैनब का जो फ्रंट है थोड़ा ज़्यादा काटूंगी, बैक जितना प्रॉपर मेजरमेंट है उतनी काटूंगी, फ्रंट को थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा दे दूंगी, तो ये कि प्लेट्स उसकी बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बाजू लगा देने हैं, क्योंकि पहले कंधा जोड़ के बाजू लगा देने हैं, क्योंकि बच्चों के जो बाजू है ना वो इसी तरह फिटिंग से पहले लगाए जाते हैं। बड़ों के जो बाजू हैं ना वो हम लगा सकते हैं, पूरी कमीज सी के बाद में भी बाजू लगा सकते हैं। खैर, ये है जी नीचे वाला पार्ट। अब हमने इसकी क्या करनी है, मैंने इस्त्री की मदद से इसके ये बॉक्स प्लेट बना लिए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको अंदर वाली साइड पे एक तरफ से फ़ोल्ड करना है, फिर अपोजिट साइड से फ़ोल्ड करना है। ऐसे कर करके मैंने इसके प्लेट्स की निशान लगा लिया, ताकि काम नफासत से हो, नीटनेस से हो। और अब मैंने इसके ऊपर इस्त्री लगा ली। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, सेंटर में एक सिलाई लगाई मैंने, क्योंकि मैंने ओपन स्लिट रखा है फ़ातिमा का,
दो एक साइड पे मैंने प्लेट्स डाले हैं, दो एक साइड पे डाले हैं, ठीक है। बैक पे मैंने 5 डाले। अगर आपने स्लिट नहीं रखना तो आप फ्रंट पे 5 डालें, एक सेंटर में, दो साइडों पे, इस तरह करके। और बैक पे भी आप इसी तरह करेंगे। आगे चल के मैं दिखाऊंगी। ज़ैनब का मैंने वैसे करना है। अब मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ मैंने ये इस तरह से प्लेटें बनाई हैं, मैंने वहाँ वहाँ एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फिर बॉडी को अटैच करूँगी, ऐसे आसानी हो जाती है। ये है जी ज़ैनब का फ़्रॉक जो मैंने बनाया है। ये वीडियो मैंने बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए बनाई है कि किस तरह मैं स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये था जी ज़ैनब का फ़्रॉक। ज़ैनब के फ़्रॉक में मैंने क्या किया है, स्लिट नहीं बनाया मैंने। 5 आगे को प्लेट बना दिए हैं, 5 पीछे को प्लेट बना दिया, एक सेंटर में, साइडों पे दो दो। ऊपर जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस फातिमा के साइडों पे थी प्लेट, ज़ैनब के मैंने फ्रंट पे डाल दी, लाइक बिल्कुल सेंटर में डाल दी हैं। बाजू पे छोटे साइज़ की मैंने लेस लगा दी है और इस तरह करके अटैच करके पहले ऊपर वाली बॉडी बनाई मैंने, ठीक है। उसको साइडों से सिलाई नहीं लगाया, फिटिंग की सिलाई, ठीक है। बाजू शाजू लगा के उसके बाद फिर मैंने ये यॉक अटैच की दोनों साइड्स पे, और फिर इकट्ठे बाजू से शुरू करते हुए मैंने पूरी फिटिंग की सिलाई एंड तक लगा दी, और नीचे से घेर को मैंने ना फोल्ड करके तो सिलाई लगा दी। बाजू मैंने इस तरह के बनाए हैं, केप स्लीव्स टाइप बनाए हैं मैंने, और साथ में मैंने थोड़ी सी लेस लगा दी, उससे ज़रा ना अच्छा लगने लग गया। इस ड्रेस को हम वाइट टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, वाइट पजामे के साथ भी पहन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आपने किसके साथ पहनना है, ठीक है। अगर आपने प्लेटें चुन्नट बनानी है, प्लेट्स नहीं बनाने, तो फिर आप क्या करेंगे, एक सीधा कपड़ा पे सीधी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और फिर आपने उसको निकाल के मशीन में से उसका धागा जब खींचेंगे ना, तो आपकी चुनट्स खुद ब खुद बनना। एक एक धागा खींचते हैं, 2 धागे होते हैं ना, एक नीचे का एक ऊपर का। आप एक धागा खींचेंगे तो आपकी चुनट बनना शुरू हो जाएंगी, तो आप सेम यही पैटर्न पे चुनट वाला फ्रॉक भी बना सकते हैं। खैर, ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक से। ये इस तरह का है, ऊपर बिल्कुल सादा है, नीचे बस मैंने प्लेट्स डाले हैं, अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप फ्रंट पे डाल लें प्लेट्स, पीछे फिर सिंपल आप एयरलाइन लुक दे दें फ्रॉक की। लेकिन अगर पीछे डालेंगे तो ज़रा ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए दोनों साइड पर डालें। ये है जी फातिमा का यही डिफरेंस है। ज़ैनब का सेंटर में थी प्लेट्स एक एक, तो फातिमा की जो हैं वो साइड्स पे हैं, तो बस यही डिफरेंस है। इसके अलावा फातिमा का जो है ना वो मैंने दो दो साइड्स पे डाले हैं प्लेट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो सेंटर है ना उस पर मैंने ऐसे बारीक सी इसको पहले काट लिया, फिर बारीक सी लाइन लगाई, और जैसे चौक हम बनाते हैं ना वो बना के एक स्लिट सा मैंने बना लिया, नीचे से ऐसे घेर फोल्ड कर दिया। और बस ये इन दोनों का डिफरेंस है, बाकी सेम है ऑलमोस्ट फ्रॉक। तो या दिस इज़ इट। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्टिचिंग के हवाले से मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती रहूँगी कि जैसे जैसे कपड़े बच्चों के बनाती रहूँ आपके साथ शेयर करती रहूँ, और बेसिक सिंपल तरीके से मज़ीद और क्लैरिटी के साथ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। गला कैसे बनाना है, चौक कैसे बनाने हैं, काटना कैसे है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।